जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का। शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पहले हमने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। आज हम लाइव डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसको लाइव डोमेन भी कहते हैं, इसको लाइव सर्वर भी कहते हैं, इसको सी पैनल भी कहते हैं, या अगर आप सादा अल्फाज में कहें तो आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको सी पैनल का भी इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं अपना किसी क्लाइंट का सी पैनल ओपन करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको क्लाइंट को डील करना भी बताऊंगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह डील करना है, और अगर कोई क्लाइंट आपको वेबसाइट के लिए कहता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है। अच्छा जी, अगर आपको क्लाइंट कॉल करता है कि मैंने आपसे वेबसाइट बनवानी है, सबसे पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और उस कंपनी का नाम जो है वो आपने चेक करना है कि उनके नाम से वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं, या उनसे पूछना है कि आप कौन से नाम से अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि आपने सबसे पहले जाना है गूगल पर। मैं यहाँ से गूगल ओपन करता हूँ। आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है चेक डोमेन। ठीक है, चेक डोमेन जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ साइट्स आ रही हैं। आप किसी एक साइट पर जाकर क्लिक करें और यहाँ पर आकर जो वो कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी केयर कंप्यूटर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी केयर कंप्यूटर के नाम से वेबसाइट बने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है carecomputers.com। अब मैं इसको चेक करूँगा कि इस नाम से ये डोमेन ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, लेकिन .com और .pk के नाम से ये डोमेन आपको मिल सकती है, बल्कि उसने रेकमेंड किया है कि इस नाम से आपको डोमेन मिल सकती है। तो आपने अपने क्लाइंट की कंपनी का नाम पूछना है। नाम पूछने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गूगल पर जाकर कि इनकी कंपनी के नाम का URL, इसको URL भी कहते हैं, URL अवेलेबल है ऑनलाइन पे या नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर आप कोई स्पेलिंग चेंज करें या कोई नाम चेंज करें, जो भी हो, उन्हें और कुछ रिकमेंड करें, क्योंकि इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। अगर मेरे क्लाइंट कहता है कि केयर कंप्यूटर के नाम से मुझे साइट बताएं, तो ये देखिए केयर कंप्यूटर के नाम से साइट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, आप उनको बता दें कि carecomputers.com.pk इससे आपको मिल सकती है, या .net से मिल सकती है, .org से मिल सकती है। तो ये तरीक़ाकार है क्लाइंट की साइट को पहले चेक करना है। अगर यहाँ पे वो अवेलेबल है तो फिर आप ले सकते हैं। फिर उन्हें गो हेड दें कि सर आपकी ये साइट हम रजिस्टर्ड कर देते हैं, और इसके लिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट ये है कि आप इसके लिए होस्टिंग देखेंगे। अच्छा, होस्टिंग के लिए भी ऐसे ही करना है, बेस्ट होस्टिंग देख लें कि कौन सी बेस्ट होस्टिंग है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट होस्टिंग है, लेकिन आप गूगल पर भी जाकर देख सकते हैं। अब मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया है तो यहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स आ रही हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें टॉप 10 होस्टिंग साइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये गूगल पर। तो आप इनमें से किसी भी होस्टिंग साइट्स पे जाके अपनी साइट होस्ट करवा सकते हैं। मैं जो अपनी साइट होस्ट करता हूँ वो सी पैनल पे करता हूँ, लेकिन आप अपना देख लें कि आपने सी पैनल से डायरेक्ट लेनी है या किसी और कंपनी के थ्रू जाके लेनी है। इसके अलावा यहाँ लोकल लाहौर में जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ थर्ड पार्टीज़ हैं जो डोमेन वगैरह रजिस्टर्ड करती हैं। तो ये कुछ टॉप 10 जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, ये उनके नाम हैं। आप किसी भी साइट पर जाकर अपनी साइट होस्ट करवा सकते हैं। नेम आपने रजिस्टर चेक कर लिया अवेलेबल है, होस्टिंग आपने चेक कर ली अवेलेबल है, तो वो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि सर ये होस्टिंग अवेलेबल है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि होस्टिंग पैकेजेस हैं, वो आप जाएं मुख्तलिफ साइट्स पे जाएं तो उनके पैकेजेस दिए हुए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा पैकेज लेना है। जैसे ये देखें होस्ट गेटर पे मैंने देखा है कि ये पैकेज एक अवेलेबल है, एक ये है, एक ये है।
तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि आप सर ये वाला पैकेज ले लें या ये वाला, इसमें हर चीज़ आपको बताई हुई है। तो सिंपल सा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने होस्टिंग परचेज़ कर लेनी है। होस्टिंग हमेशा क्लाइंट के नाम से परचेज़ करें ताकि क्लाइंट उसके हर तरह का ज़िम्मेदारी क्लाइंट की हो। तो ये होस्टिंग आपने देख ली। होस्टिंग अगर आप लेते हैं तो उसके साथ डोमेन फ्री आपको फर्स्ट ईयर मिलती है, ठीक है। ये जैसे गेट योर डोमेन ऑन फ्री 1 ईयर डोमेन रजिस्ट्रेशन ऑन शेयर्ड एनुअल प्लान। अगर आप एक डोमेन होस्ट करते हैं तो उसके साथ रजिस्ट्रेशन आपकी URL की फ्री हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको उसके फुल पे करने होते हैं। अगर मैं इस पे बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा आगे ये पैकेज में मुझसे इंफॉर्मेशन वगैरह पूछेगा और मुझसे नाम वगैरह पूछेगा कि आपने किस नाम से अपनी साइट रजिस्टर्ड करवानी है वो बताएं, और उसके अलावा वहीं परचेज़ करने का तरीका है जो ऑनलाइन आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी पेमेंट करते हैं। ये देखें ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी डोमेन आपने लेनी है, जैसे मैंने केयर कंप्यूटर से किया था तो मैं यहाँ केयर कंप्यूटर्स लिखूँगा और आगे .com है, जो भी है .pk है वो मैं सारी आगे मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे खाली डोमेन लिखूँगा केयर कंप्यूटर्स, ठीक है। .com से ऑलरेडी थी इसलिए वो नहीं होगी, अगर आप करेंगे भी तो नहीं होगी। यहाँ पे भी सर्च रिज़ल्ट दे देगा और यहाँ पे बताएगा कि ये फ्री नहीं है या अनअवेलेबल आ गई, ठीक है। इसकी जगह कोई दूसरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैकेज है, पेमेंट है, बाकी सारा वही रूटीन का जो है, जैसे आप कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करते हैं तो ये होगा। इसमें जो आप ईमेल आईडी देंगे वो उस ईमेल आईडी पे आपको होस्टिंग डिटेल वगैरह मिल जाएगी और उसमें लॉगिन वगैरह मिल जाएंगे, पासवर्ड मिल जाएंगे जो आपको होस्टिंग में एक्सेस करके जिसमें जाके आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा ये तरीका है। ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्लाइंट को जैसे ही पहले अटेम्प्ट पे कैसे डील करना है, उसकी साइट देख लेनी है, उसकी कंपनी के नाम से अगर साइट अवेलेबल है तो बाद में क्लाइंट को पैकेजेस वगैरह बताएं कि ये पैकेज हैं, उससे पेमेंट लें और उनकी साइट होस्टिंग करवा लें। होस्टिंग और रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट होगी। अब आया है वही टाइम के जब आपने साइट होस्ट कर ली, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने साइट बनानी है। बनाने के लिए हम साइट में लॉगिन होंगे। मेरे पास क्लाइंट की होस्टिंग है, मैं उस पर लॉगिन करके वर्डप्रेस अब आपको इंस्टॉल करना बताता हूँ। हम लॉगिन करते हैं और मैं आपको अपना एक साइट लॉगिन कर देता हूँ। cPanel पे जो मैंने साइट रजिस्टर्ड करवाई है वो मेरे पास ये वाली साइट है और उसको लॉगिन करने के लिए इसी के अंदर इसका आईडीज़ दे देते होते हैं। अब जैसे ये कोड भी है या इसको आप इससे खोल नहीं हो तो साइट का नेम स्लैश साइट के नेम के साथ /cPanel लिखेंगे और आप एंटर करेंगे तो ये साइट का बैक एंड जो है cPanel वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आपने साइट का जो यूज़र नेम है वो आपको जो ईमेल में उन्होंने यूज़र नेम भेजा होगा वो आपने देना है और ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जो पासवर्ड उन्होंने भेजा है वो देना है। ये बहुत अहम चीज़ है। बैकअप लॉगिन है जिसमें आपकी पूरी साइट होस्ट होती है और उसमें आप ये पासवर्ड वगैरह किसी से शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसी से आपकी साइट डिलीट हो सकती है या हैक हो सकती है। साइट पे मैंने लॉगिन प्रेस किया तो जैसे ही मैं लॉगिन प्रेस करूँगा तो ये देखें cPanel टूल्स सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको cPanel टूल का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, तो मेरा ख्याल है पहले मैं आपको cPanel टूल का इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं आगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। इसमें कोई सेटिंग नहीं, जैसे लोकल होस्ट में हमने बहुत ज़्यादा सेटिंग की थी, इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट डायरेक्ट ये देखें ये वर्डप्रेस है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इंस्टॉलेशन शुरू कर दूँगा। तो उसमें आप जब जाते हैं लोकल होस्ट पे, उसमें आपको क्योंकि ये सारा होस्ट बनाना पड़ता है इसलिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। इस साइड पे इसकी साइड की जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जो कि आप चेक कर सकते हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा पैकेज है, कितनी बैंडविड्थ जा रही है, डोमेन कितनी है, सब डोमेन कितनी है, FTP अकाउंट्स कितने हैं, डेटाबेसेस कितनी हैं, ये सारा कुछ है। ये चीज़ें आगे डिटेल में अगर आपको ज़रूरत होगी, जैसे जैसे आप अगर बेसिक कर लेते हैं ना तो फिर इन चीज़ों की आपको समझ आएगी। अभी मैं अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं आएगी।
हम सिंपल यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले टूल्स चेक कर लेते हैं। ये ईमेल अकाउंट्स हैं, अगर इस पर क्लिक करके देखें तो आपके जितने ईमेल्स बने हैं इसमें वो भी शो होंगे, और नया ईमेल कोई बनाना हो तो वो होगा। ईमेल के हवाले से ये पूरा टैब है, आपकी ईमेल की सेटिंग है और सारा कुछ है। इन पे मैं एक एक ट्यूटोरियल पूरा तफसील से बनाऊंगा, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड टैब इसका बिलिंग का आ जाता है, जो इसमें बिलिंग वगैरह होती है या सपोर्ट के हवाले से होती है। नेक्स्ट आ जाता है फाइल्स का आ जाता है, क्योंकि हम ये वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, और अगर किसी और लैंग्वेज .NET या C++ या किसी और लैंग्वेज में बनाते हैं तो उस सूरत में ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट फाइल होस्टिंग पे अपलोड करने के लिए होती हैं। ये वही डेटाबेस आ गई जो हमने लोकल होस्ट में बनाई थी, phpMyAdmin, और ये सारा कुछ इसी में आ गया। ये वो चीज़ें हमने जो बनाई थी, लेकिन इसमें हम नहीं इसको छेड़ेंगे। ये डोमेन्स आ गई, इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर कोई आप मल्टीपल डोमेन होस्ट करना चाहें, या कोई अपना जोन चेंज करना चाहें, या कोई DNS वगैरह नया किसी और जगह डोमेन का आपने डोमेन रजिस्टर्ड करवाई है उसको यहाँ होस्ट करना चाहें, या रीडायरेक्ट करना चाहें, यानी कि कोई भी लिंक पे क्लिक करे और इसके क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली कहीं और स्विच कर जाए, तो वो ये है। इसका मैंने आपको बताया कि हर एक टैब का मैं अलग-अलग बनाऊँगा ट्यूटोरियल, क्योंकि ये आगे जाके आपको समझ आएगी, और यहाँ पे आपको इसकी इतनी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। साइड के हवाले से ये कुछ विजिटर्स वगैरह आपको बता देंगे, और बैंडविड्थ क्या है, और भी चीज़ें हैं ये इसमें। तो ये चीज़ें साइड के रिसोर्सेज के हवाले से है इसमें। तो मैट्रिक्स में आप ये चीज़ देख सकते हैं। सिक्योरिटी में वही चीज़, IP ब्लॉकर्स हैं, कोई IP कहीं नहीं खुल रही तो वो यहाँ से देख सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह या कोई और चीज़ें सिक्योरिटी के हवाले से, ये चीज़ें इस साइड के लिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये अभी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें भी सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल किया बड़ा इजी है, फ्रेंडली यूज़र है। आप आराम से, हमारा टॉपिक भी यही है, और आप आराम से इस पे साइट बना सकते हैं। अदरवाइज़ और भी हैं इसके अलावा भी, अगर कोई इनमें से आपको सॉफ्टवेयर का पता है, या एडिटिंग या साइट बनाना आती है PHP में, वो यहाँ कर सकते हैं, या किसी और एप्लीकेशन में आती है तो वो कर सकते हैं। एडवांस में ये सारी चीज़ें, ये अभी मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको जब हम नया इसका ना cPanel स्पेसिफ़िक हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मैं उसमें बताऊंगा। अच्छा जी, अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, कि आज हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप cPanel पे लॉगिन होंगे तो सॉफ्टवेयर में आकर आपने क्या करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे डायरेक्ट जो आ गया इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करना है। मैंने आपको बताया था कि लोकल होस्ट पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये अगर एक से ज़्यादा होस्टिंग साइट है तो हम इसके डायरेक्टरी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ WP हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद साइट का नाम और पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह जो भी आपने देना है वो यहाँ लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे ये साइट है, इसका नाम लिख दूँगा। आपकी जो भी साइट होगी उस साइट का नाम लिखना है, और साइट की डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम आपने दे देना है, जो आपका वर्डप्रेस का यूज़र नेम होगा, और उसके बाद पासवर्ड दे देना है। अच्छा, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है। पासवर्ड मैं भी यही कहूँगा कि आपने इसी तरह जनरेट कर लेना है पासवर्ड, और इसको कॉपी करके अपने पास रख लेना है, ताकि ये आपको भूले ना, और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैंने ये इंस्टॉल कर दी, मैंने ये पासवर्ड जनरेट कर दिया। उसके बाद ईमेल, जो भी आपकी साइट का ईमेल है वो आपने लिख देना है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है मैं तो वहीं रहने दूंगा, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। जैसे आपने लोकल होस्ट क्या है, ये लोकल होस्ट जब लास्ट में बिल्कुल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगे थे वही सेटिंग है, सिर्फ ये लाइव है। यहाँ पे WP आपने ख़त्म करना है, और उसके बाद यहाँ से अगर आप कोई स्पेसिफ़िक थीम भी यहीं से सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन नहीं करता, मैं सिर्फ जस्ट इंस्टॉल करता हूँ। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ये देखिएगा, ये इंस्टॉलेशन आपकी शुरू होगी, और ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे बहुत अहम चीज़ एक चीज़ है, आपने ये चीज़ें कॉपी कर लेनी है।
ये वाली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने पास एक नोटपैड की फ़ाइल में रख लेता हूँ। ये मेरे काम आएंगी। मैं अभी आपको बताता हूँ ये आपके कैसे काम आएंगी। यहाँ पे हम यूज़र नेम लिख लेते हैं, वो था एडमिन, और ये हमारा पासवर्ड है जो कि मैंने कॉपी कर लिया था, ये आ गया। ये वर्डप्रेस की लॉगिन की एक डिटेल है, जैसे आपने होस्टिंग की डिटेल दी थी। होस्टिंग का अब यहाँ पे सिर्फ इतना काम रह गया था कि होस्टिंग जो है उसमें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हम वर्डप्रेस के पैनल में लॉगिन होके वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। मैंने ये डिटेल इसलिए कॉपी की कि यहाँ से वर्डप्रेस आपका एक्सेस होगा। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ जो आपने कॉपी किया था। देखिए वर्डप्रेस ये साइड है आपकी। अब उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल जो वर्डप्रेस का वो ये है, साइट का नाम और उसके साथ /wp-admin जो मैंने आपको लोकल होस्ट में भी बताया था। ये वर्डप्रेस की सारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ कॉपी कर दी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होकर साइट वगैरह की जो है डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं और साइट को बना सकते हैं। तो जिस तरह cPanel की आपने वो सेटिंग और उसकी सारी डिटेल रखी हुई है, इसी तरह ये वर्डप्रेस की डिटेल है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वर्डप्रेस पैनल ओपन हो जाएगा। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ फ़िलहाल, ताकि हम डायरेक्ट वर्डप्रेस पे काम कर सकें। ये मैंने लॉग आउट कर दी है। अब ये वर्डप्रेस आपका ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, क्योंकि मैंने cPanel से किया था इसलिए ऑलरेडी लॉगिन हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे साइट देखना चाहूँगा तो ये देखें वर्डप्रेस में ये वाली साइट जो है इंस्टॉल होगी, बिल्कुल सेम होगी और वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। बड़ा सिंपल सा है, आपको मेरा ख्याल इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोकल होस्ट और लाइव सर्वर पे कितना सिंपल है। तो इसीलिए मैंने कहा था आपने घबराना नहीं है। वर्डप्रेस लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करना बड़ा इजी है, लोकल होस्ट पे क्योंकि हमें होस्ट बनाना पड़ता है और सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल लॉग आउट करता हूँ। आपने जहाँ भी ये करना है लॉग आउट लाजमी करना है। ये मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हमने वहाँ पे तो इसको खोलने के लिए लोकल होस्ट यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे खोलने के लिए जो आपने क्या यूज़ करना है, साइट का नाम जो भी होगा और उसके बाद wp-admin, ठीक है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका लॉगिन पैनल ओपन हो गया। मैं इसे बंद कर रहा हूँ और एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए ये URL भी दिया हुआ है, ये साइट का नाम wp-admin। मैं इसको URL को कॉपी कर लेता हूँ या फिर वहाँ लिख भी सकता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे नए टैब में आके इसे मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने यूज़र नेम देना है जो हमने वहाँ दिया हुआ था, और उसके बाद ये पासवर्ड मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, ये पासवर्ड इस पे देता हूँ और मैं देखिए लॉगिन करता हूँ तो आपका वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगा ऑनलाइन सर्वर पे। यूँ समझे कि आपकी साइट बन गई है। ये एक साइट स्ट्रक्चर अपलोड हुआ है, एक पैनल अपलोड हुआ है जिसमें थीम्स वगैरह हैं। अब आप इसमें जाके थीम्स में जाके कोई भी अपना थीम लगाएंगे तो वो आपकी साइट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ। इसके अलावा भी आप इसमें थीम अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज किया और ये देखें अब आपका थीम डिफरेंट होगा, जो मैंने पहले आपको दिखाया था उससे डिफरेंट होगा। ये देखें ये अब साइट का डिफरेंट है। अब इसकी डेवलपमेंट और इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो अगले लेसन में हमने करनी है। ये हमने लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करना आपको सिखा दिया है। इसमें छोटी सी चीज़ एक आपको बता दूं कि लोकल होस्ट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लाइव सर्वर पे इजी होता है, लेकिन आप लोकल होस्ट पे भी साइट बनाकर इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जब आप साइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। हमारी एक साइट जब बन जाएगी, वो साइट मैं लोकल होस्ट पे बनाऊंगा और उसको मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे लाइव सर्वर पे, ये भी आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको कहीं भी कोई मसला ना आए। अच्छा जी, आज का लेसन तो बस यहाँ तक था। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, cPanel हमने सीख लिया, क्लाइंट को डील करना सीख लिया, होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं सीख लिया। ये तो हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं।
और आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी। नए आने वाले दोस्त जो है वो वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से पुराने ट्यूटोरियल जरूर देखें, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है आप ट्यूटोरियल की और मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने क्या बताया, ये उसकी कंटिन्यूटी होती है और आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि कई जगहों पे ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ें मैंने बताई होती हैं जो कि आप स्किप कर जाएंगे तो वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।